इसकी विशेषता क्या थी ना, ऊपर यहाँ पे ना पानी सप्लाई किया जाता था। आप देख सकते हैं पीछे ये गेट है। आपको यहाँ से जाने के लिए आपको टिकट लगेगा 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है लोटस महल का। आप ये स्कैन करके ऑनलाइन अगर पे करते हैं तो 35 है, अगर काउंटर से लेते हैं तो 40 रुपीज़ है। अब देखिए मेरे पीछे जो स्कैनर है ना, आपको ये स्कैनर पे करना होता है, देन इट इज़ 35, अदरवाइज इट्स 40। अगर आपको टिकट लेना है तो आपको पीछे जाना पड़ता है, ये जो रास्ता जा रहा है ना पीछे, यहाँ से आपको जाके काउंटर से टिकट लेना होता है। देखिए ये जनाना प्रांगण, मतलब यहाँ पे फीमेल्स जो रानियाँ थी उनके रहने की जगह थी ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है इसका हिस्ट्री। आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप पीछे देखोगे ना तो देखो यहाँ पे वॉच टावर्स है, ये दिख रहा है, ये वॉच टावर है। ऐसे टोटल यहाँ पे 4 वॉच टावर है। ये वॉच टावर्स का यूज़ होता था रानी के महल पे निगरानी रखने के लिए। जो आपको सामने दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये लोटस महल है। यहाँ पे पूरा गार्डन है, हो सकता है उनके मतलब बैठने के लिए, टाइम पास, कुछ मनोरंजन के लिए यहाँ पे अलग अलग जगह होंगे। दिखाते हैं आपको वो सब। यहाँ के वृक्ष को देखिए, जो पेड़ है ना, देखिए कैसे एकदम पुराने हैं। और इनका स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा देख के लग रहा है कि लगभग ये 100 से 200 साल से तो ज़्यादा ही पुराने होंगे। इन पेड़ों को देखिए, बाहर से पूरा सूख चुका है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कृष्ण देवराय के ज़माने के पेड़ है। ये रहा सामने लोटस महल। ये जो लोटस महल है ना, इसकी काफ़ी विशेषताएँ हैं, आपको अंदर जाके बताते हैं। ये एक बोल सकते हैं स्विमिंग पूल टाइप है, जहाँ पर रानियाँ नहाने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। इसके सामने देखिए ये बहुत बड़ा एक ऐसे बेसमेंट टाइप है, प्रांगण होता था ये, जहाँ पे कि नाचना गाना वगैरह होता था, मतलब नाचना बजाना, ताकि जो रानी का मन है वो लगा रहे। हम अभी ठीक लोटस महल के सामने खड़े हैं। जो लोटस महल है ना, इसकी विशेषता क्या थी ना, ऊपर यहाँ पे ना पानी सप्लाई किया जाता था, जो कि बारिश के समय पहाड़ों पर रखा जाता, तो वहाँ से यहाँ पे गर्मी में सप्लाई करते थे। और जब पानी इसमें से ऐसे छिद्र हुआ करते थे, जिससे कि गर्मी में भी ना इस महल में पूरी तरीके से ठंडक रहती थी। ये रानियों के रहने की जगह थी। पीछे कुआं वगैरह भी है। इसके अंदर से स्ट्रक्चर देखिए, कितने बड़े बड़े पिलर्स हैं। ये देखिए इसके पिलर्स क्या भव्य है। अंदर से इसका नज़ारा देखो एक बार। देखिए पूरा ये लोटस की तरह से इसे बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका नाम लोटस महल रखा है। इसका डिज़ाइन देखिए। लोटस महल को आप सामने से देखो या आप लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, ये सेम ही तरीके का दिखता है। इसके नीचे ये बैठने की जगह वगैरह थी, और ऊपर रानी के रहने के कमरे थे, आप बोल सकते हो। देखिए ऊपर, अभी ऊपर जाना मना है, नहीं तो हम आपको ऊपर से भी दिखाते हैं। बट अभी जो अंदर का ऊपर जाने का जो गेट है ना, वो बंद करके रखा है, तो आप ऊपर नहीं जा सकते। आप जस्ट इसका जो नीचे का फ्लोर है ना, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड यहाँ के पीछे देखिए मेरे आपको गार्डन दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी खुली जगह है यार। सोच के ऐसा लग रहा है कि उस जमाने में जगह सोचो कितना मस्त दिखता होगा। यहाँ पे रानियाँ होंगी, दासियाँ होंगी, चहल पहल होगा, क्या ही जमाना होगा यार वो ना। यहाँ पे जाना भी मना है। मैं अभी ऊपर जाके खड़ा था, मुझे सिक्योरिटी ने सीढ़ी पर जाके नीचे उतरने बोला। अब ऊपर मत जाना, यहाँ ऊपर जाना मना है। अब बाहर से फोटोज वगैरह ले सकते हो, बट अब अंदर नहीं जा सकते। हो सकता है कि अंदर जाके लोग कुछ तोड़ फोड़ ना कर दे, कुछ दीवारों पर लिखे ना, इसकी वजह से अंदर जाना मना किया है। लोटस महल के अहाते में यहाँ देखिए कुआं एक, काफ़ी पुराना लग रहा है बट पतला है। पानी भी हल्का हल्का, अभी भी इसमें पानी है। उस ज़माने में हो सकता है कि इसे पानी निकालने के लिए इसका यूज़ करते रहेंगे यहाँ पर। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं लोटस महल के बाद। देखिए एक और ये यहाँ पे वॉच टावर है। सर टोटल यहाँ पे 4 वॉच टावर थे, 4 कोने पे लोटस महल पे। बोल सकते हैं कि एक सिक्योरिटी के पर्पज़ से। लोटस महल के बाद आप जब आगे आते लोटस महल के आगे, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या देखने मिलेगी। एक प्रहरी मीनार है, मतलब जहाँ सैनिक लोग रहने का जगह यूज़ होता था। उसके बाद हाथीशाला, मतलब ये अस्तबल है, यहाँ पे हाथी रखने के लिए इस जगह का इस्तेमाल होता था। जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य में हाथियों का काफ़ी उल्लेख है। इनका महत्व भी बहुत ज़्यादा था। हाथियों का इस्तेमाल करते थे राजा, उनके मंत्री वगैरह आने जाने के लिए। तो उस समय में हाथियों को यहाँ पे पाल के रखा जाता था। और जो अपना दशहरे का त्यौहार होता था, उसमें भी यहाँ के हाथियों का इस्तेमाल होता था। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, अंदर से हम आपको दिखाते हैं। ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है ना स्ट्रक्चर, ये हाथी अस्तबल था। उस ज़माने में हाथियों को रखने के लिए इस जगह का इस्तेमाल होता था विजयनगर साम्राज्य में। और आपको अगर इसके ठीक आप बाएं तरफ देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको और कुछ कमरे नुमा एक दिखाई देगा स्ट्रक्चर। इसका इस्तेमाल होता था सैनिकों के रहने के लिए। ये जगह सैनिकों के रहने की थी। और ये राइट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हाथी अस्तबल था। यहाँ पे हाथियों को रखा जाता था, जिनका इस्तेमाल विजयनगर में होता था। ये जो अस्तबल है उसके अंदर जा रहे हैं हम। काफ़ी बड़े बड़े ये, बिकॉज उस ज़माने में जो हाथियाँ होते थे वो भी काफ़ी अच्छे खासे शरीर के रहते थे। देखिए रास्ता है ये अंदर ऊपर जाने के लिए, बट अभी ये फिलहाल बंद किया है, क्योंकि अंदर जाके लोग कुछ भी उत्पात मचाते हैं।
ऊपर का आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं अस्तबल का। देखिए अस्तबल होते हुए भी इसके अंदर इसके गुंबद पे इतना नक्काशी की गई थी। देखिए ये पूरे पत्थर है, ये पत्थर के डिजाइन बनाए हैं पूरे ऊपर। और यहाँ पे ना नीचे भी एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग अभी बंद करके रखा है। हो सकता है पहले टाइम पे यहाँ से मतलब उसके जो मलमूत्र होते थे बाहर निकालने को, या फिर लोग अंदर आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे। बट ये काफी बड़े स्ट्रक्चर है, काफी बड़े। यहाँ पे ऐसा अगर अभी के टाइम के हाथी लाओगे आप तो यहाँ पे 2 3 हाथी तो ये आराम से रह जाएंगे एक जगह पे। और ये यहाँ का पूरा सामने का पूरा जगह है जो कि खाली पड़ा हुआ है। और ये राइट साइड में सैनिक लोगों को, मैंने आपको जो बोला सैनिक लोग रहने के लिए इसका इस्तेमाल होते हैं। अभी यहाँ से हम लेफ्ट साइड जाएंगे, यहाँ पे मंदिर है। एलिफेंट अस्तबल के बाद हम अभी आए हैं रंगा टेम्पल देखने। देखिए यहाँ पे रंगा टेम्पल के बारे में पूरी हिस्ट्री दी हुई है। पीछे आपको जो टेम्पल दिख रहा है ना, ये रंगा टेम्पल है। अंदर से इसे एक्सप्लोर करते हैं। आपको ना टेम्पल में ऐसे आकृति दिखेंगी जो कि पत्थर की बनाई हुई है। ऐसा यहाँ पे एक ऐसा मुंह टाइप होगा और यहाँ से ऐसा नीचे की तरफ निकलता है। अगर आप देखोगे ना, इसका इस्तेमाल पता है किसके लिए होता था? अंदर आप जो मंदिर में अभिषेक वगैरह करते हो, पानी वगैरह जो चढ़ाते हो, दूध वगैरह, वो इससे बाहर आते थे और यहाँ से आके बाहर निकलते थे और फिर नाली से निकल के जाते थे। वो टाइम पे पाइप नहीं था, तो वो टाइम इसे पत्थर से ही बनाया जाता था पाइप, बट उसमें भी नक्काशी की जाती थी ताकि उसमें भी कुछ कला झलके। ये रंगा टेम्पल जो है ये भी कुछ का बहुत सालों तक मट्टी में दबा हुआ था। फिर इसे आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया ने निकाला। अंदर देखिए, ये मेन द्वार है मंदिर का। और मंदिर के आप अंदर देखोगे ना तो आपको देखिए यहाँ पे मूर्ति तो दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि मूर्ति टूट गई हो या फिर मिली ना हो, बट ये यहाँ का एंट्रेंस है। अगर आप इसका लेफ्ट में आओगे ना तो आपको यहाँ पे देखेंगे, आपको हनुमान जी का ना बहुत बड़ा स्टेचू दिखाई देगा। देखिए ये एक ही पत्थर पे काफ किया हुआ हनुमान जी का स्टेचू है। कितना भव्य है देखिए। ये देखिए भाई, एक ही पत्थर पे बनाया हुआ है। नीचे साइड से कोई अशूर वगैरह ऐसा कुछ दिया है स्ट्रक्चर। ऊपर देखिए हनुमान जी का स्ट्रक्चर कितना भव्य है, ये आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा। सिंगल स्टोन कार्व्ड। ये सिर्फ रंगा टेम्पल पर है। इनका हाइट कुछ लगभग पकड़ लो कि 9 10 फुट तक होगा।